मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस्तकबाल खैर मकदम है। दोस्तों, आज का विषय जन्माष्टमी। लेकिन आइए, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कंद पुराण के अंदर आता है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारक भवते देवजा वेद पाठाति भवते विप्रा ब्रह्मा जानाति ब्राह्मणाम। आज का त्यौहार, आज का पर्व जन्माष्टमी। स्कंद पुराण के अंदर एक जगह आता है कि अगर कोई मनुष्य जन्माष्टमी का पर्व जानबूझकर नहीं रखता है, उपवास नहीं करता है, तो मरने के बाद में व्याघ्र सर्प का जो है जन्म लेगा। यानी मरने के बाद में सांप और बाघ का जन्म लेगा। और ये पर्व जो है 5424 साल पहले से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज से 5424 साल पहले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का 24 अवतार कहीं बताया जा रहा है, कहीं 12, कहीं 10 अवतार। लेकिन भगवान विष्णु का 10 अवतार सनातन धर्म के अंदर प्रसिद्ध है, मशहूर है। भगवान विष्णु का 10 अवतार प्रसिद्ध है, मशहूर है। नंबर 1 कूर्म, नंबर 2 मत्स्य, नंबर 1 मत्स्य, नंबर 2 कूर्म, नंबर 3 वराह, परशुराम और रामचंद्री। ऐसे श्री कृष्ण जी का 8वां जन्म होता है। 9वां जन्म जो गौतम बुद्ध का, और लास्ट जो कल के अवतार के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण जी का जन्म भादो के महीने, भाद्रपत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, कहानी बताया जाता है कि राजा कंस के पिता उग्रसेन थे। कंस बहुत क्रूर राजा था। अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतार डाला, और उतारने के बाद राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया गया। राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बहुत शान शौकत से, बहुत इज्जत के साथ किया, और रथ के साथ अपने बहन को विदा कर रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई, रे कंस, जिस तरह से तू अपने बहन को शान शौकत से, इज्जत से विदा कर रहा है, तुम्हारे बहन के गर्भ से 8वां जन्म का बालक, यानी 8वां जन्म का लड़का जो तुम्हारे बहन के गर्भ से पैदा होगा, तुम्हें मार डालेगा। ये भविष्यवाणी सुनना ही था। कंस रुक गया, और उसके बाद उसके दिल के अंदर ख्याल आया, तो क्यों ना अपनी बहन देवकी को मार डालूं। मारने का इरादा किया है, तो उसके बाद मारने का इरादा तो किया है, तो कुछ लोगों ने कहा इसको मारने से कोई फायदा नहीं। वासुदेव ने कहा कि मारने से कोई लाभ नहीं है, और 8वां जन्म का बालक पैदा होगा, मैं बालक तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसके बाद में देवकी को और जो है वासुदेव को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। नारद जी उपस्थित होते हैं, नारायण नारायण कहते हैं, और कहते हैं कि महाराज कंस जी, आपको नहीं मालूम कि ये 8वां जन्म बालक कौन होगा, यानी पहला बच्चा होगा कि आखिरी बच्चा होगा। उसके बाद नारद जी उनके दिमाग में बैठाते हैं, कंस जो है जितने बच्चे पैदा होते हैं देवकी को मार डालते हैं। 8वां बच्चा जब आज के दिन कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र होता है, भादों का महीना होता है, अष्टमी का दिन होता है, और उसके बाद जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में आधी रात को जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में ऑटोमेटिक जो है दरवाज़ा खुल जाता है, और नंद बाबा की यहाँ वासुदेव जो है टोकरी सूप में बैठा कर ले जाते हैं, और वहाँ से जो है एक लड़की को लाते हैं। जब लाते हैं तब उसके बाद में ऑटोमेटिक हथकड़ी लग जाते हैं, और उसके बाद में कंस को मालूम होता है कि कोई बच्चे की आवाज़ आ रही है। बच्ची को देखते हैं, तो उसके बाद कंस गुस्से में उठता है कि अब लाइए इस बच्ची को ख़त्म कर दूं, समाप्त कर दूं। बच्ची को जैसे पटकना ही था, लड़की जो देवी के अवतार थी, शक्ल थी, वो लड़की आकाश में उड़ गई और कहने लगी, रे कंस, जिस तरह से तू हमें मारने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। और उसके बाद में जब कहने मतलब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। जन्म होने के बाद जब बड़े होते हैं, तो शुरू में गाय को चराते हैं। रहीमदास जी कहते हैं
श्री कृष्ण जी जो गाय जब चराते थे, उन्होंने क्या कहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाचे मधमन मोह पठायो। ऐसे रसकान जी भी कहे, ऐसे तमाम लोगों ने कहा है। आखिर में श्री कृष्ण जी कंस को मारते हैं। मारने के बाद में राजा उग्रसेन जो उनके पिता थे, उन्हें राजगद्दी पे बैठाया जाता है। तभी से जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ सनातन धर्म के अंदर, यानी भारत के अंदर और देश विदेश में हर जगह से जो है जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।